Hello, my dear students. How are you all? I hope all are doing very well. First of all, I welcome you all on my YouTube channel, that is LN Institute. As you know, we are studying the concepts of every chapter with some important expected questions. So, in this series, today is the turn of chapter number 10, that is circle. क्या होता है सर्किल, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू लाइक द वीडियो एंड टू शेयर इट ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर इज सर्किल। हमें ये नहीं पढ़ना है कि सर्किल क्या होता है। वी ऑल नो सर्किल क्या है। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज इट इज द सेंटर। एक फिक्स्ड पॉइंट है, सारे पॉइंट्स का जो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स हम कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। हियर वी हैव टू स्टडी समथिंग अबाउट टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, देखिए सपोज इट इज अ सर्किल। ठीक है, क्लियर है। ये कोई लाइन है, ठीक है, आप ये यहां से देख पा रहे हैं, ये लाइन और ये सर्किल दूर है, इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ सर्किल। अब ये लाइन यहां तो नॉन इंटरसेक्टिंग थी, इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही, बट यहां पर इसको क्रॉस कर रही है, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट भी कितने पॉइंट्स पर कर रही है, 2 पॉइंट पर कर रही है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे आप, यही लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट तो कर रही है, क्रॉस तो कर रही है बाय टचिंग इट एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, चलिए तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करके निकल रही है एट 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके लाइन क्रॉस होगी, लाइन पास होगी, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंड। और जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन इंटरसेक्टिंग। व्हेन दिस लाइन टचेस द सर्किल एट 1 पॉइंट ओनली, जब एक पॉइंट पर ही टच करेगी, एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, देन इट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। देन इट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर हो गई बात। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट 1 पॉइंट ओनली। तो ये यहाँ मैंने लिख भी दिया है, टेंजेंट क्या है, इट इज अ लाइन, एक लाइन ही है दैट इंटरसेक्ट्स या टचेस द सर्किल एट 1 पॉइंट ओनली, जो सर्किल को 1 पॉइंट पर ही टच कर रही है। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, आप यहाँ से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, सर्किल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, सर्किल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लें, यहाँ पे एक टेंजेंट और बना दें, ये वाला कंसीडर कर लें, एक टेंजेंट और बना दें, इसको कंसीडर करें, एक टेंजेंट और बना दें, इसको कंसीडर करें, एक टेंजेंट और बना दें। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हम एक सर्किल पर बहुत सारी टेंजेंट्स बना सकते हैं, बट एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, या यूं कहें एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो। ठीक है, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। देयर इज ओनली वन एट अ पॉइंट, वन टेंजेंट। क्या होगा, एक ही टेंजेंट होगी एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किल। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं, जिस पॉइंट पर ये टच करेगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज दिस इज ए, किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको, कैपिटल अल्फाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी। इसका जो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गई बात। मीन्स जिस पॉइंट पर सर्किल को टेंजेंट टच करेगी या लाइन टच करेगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा, ये सर्किल का टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट होगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्किल इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए एक थ्योरम है,
देखिए एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? थ्योरम ये कहती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर से हम क्या ड्रॉ करें, रेडियस को ड्रॉ करें, तो वो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये थ्योरम 10.1 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मींस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सर्किल के सेंटर से हम रेडियस को ड्रॉ करें, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। दिस इज थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, इस परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री बनाएगी, परपेंडिकुलर है किसके, टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गई बात? हम ये कह सकते हैं जो टेंजेंट और रेडियस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या ये कह सकते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। क्लियर हो गई बात? अब अभी हमने ये पढ़ा है कि सर्किल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी, लेकिन वो पॉइंट जो था सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर था। ठीक है, सर्किल के अंदर से टेंजेंट बन नहीं सकती है। ठीक है, अब हम सपोज करें अगर कोई बाहर पॉइंट है, सर्किल के कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे आप सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। ठीक है, सपोज कोई भी नाम दे दीजिए, सपोज इट इज ए। क्लियर हो गई बात? तो ए पॉइंट क्या, सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हम दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, और ये दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल बनेगी। क्या बनेगी? हमेशा इक्वल बनेगी। सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू। ठीक है, यानी जो पी ए होगा वो किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यही आपको क्या है, एक टॉपिक आता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बनेगी। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकती हैं, और वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं। हमने बात कर ली कॉन्सेप्ट्स की, टेंजेंट की, टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम थी। अब उसी पर कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बेसिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट क्वेश्चन विल बी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। ठीक है, देखिए द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। एक कोई पॉइंट है सर्किल के बाहर, वहां से क्या हुआ, एक टेंजेंट बनेगी, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, हमने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट हमने ले लिया बाहर क्यू, और इस समय क्या बना दिया, टेंजेंट। तो इस जो टेंजेंट है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने पी दे दिया, तो पी क्यू क्या होगा, हमारा टेंजेंट हो गया। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब इस क्यू की जो डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, दैट द सेंटर इज ओ, तो ओ से जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या करना, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हियर द रेडियस ऑफ सर्किल इज ओपी, so in simple words you have to find OP. Got it? अब देखिए, we have already discussed a theorem that states that the angle of radius with the tangent at point of contact is 90 degree. Means हमने क्या बात की थी, this angle is equal to 90 degree. जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, देन द ट्राइंगल OPQ क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। OPQ आपका जब राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द हाइपोटेनियस हियर, द साइड अपोजिट टू द 90 degree angle, means opposite to the right angle is called as hypotenuse. Here the side opposite to this 90 is OQ, so OQ is hypotenuse, and the left two sides are, first is base and the second one is, the other one is perpendicular. So we can apply, ठीक है, applying Pythagoras theorem.
ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एक को मान लो परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज टी क्यू स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ओ क्यू मीन्स 25, 25 का स्क्वायर, OP you have to find OP. PQ is given as 24, so उसका square. The square of 25 is 625 is equal to OP square. The square of 24 is 576. ठीक है, this will become 625 minus 576 is equal to OP square. ठीक है, here we can solve it as 5 minus 6 नहीं होगा, 15 minus 6 that is 19, here 11 minus 7 that is 4, OP square is equal to 49. This implies OP is equal to under root 49 and OP is equal to 7 and the units are given in centimeter, so OP is equal to 7 centimeter. आपसे पूछा था find the radius, so therefore radius of circle is equal to 7 centimeter. I hope the question you got this. Now let us discuss the next one. In the figure, if TP and TQ are the tangents to a circle. Again, you are given a figure. Here you need not to draw. You are already given the figure. In the figure, TP and TQ are the tangents. Here you can see TP and TQ are the tangents with center O, so that angle POQ is given is equal to 110. Then find the angle PTQ, means you have to find angle PTQ. This angle you have to find. Okay, देखिए it's a very simple, very basic questions. ठीक है, लेकिन still I am telling you because from here you will get the concepts very clearly and you will have the confidence to solve. Okay, we know OP and OQ is radius and TP and TQ are tangents, means we know OP and PT are perpendicular to each other, therefore this angle is equal to 90 degree. This is also equal to 90 degree. Yes. Now POQT, it is a quadrilateral and you know the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. देखिए POQT क्या क्वाड्रिलेटरल, और आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, चारों एंगल को आप सम करके 360 रख दीजिए और जो जो गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दिए। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू हैव द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ. Here is going to write angle P plus angle POQ plus angle Q plus angle PTQ is equal to 360. देखिए 1 2 3 4 चार एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। एंगल P आपका 90 है, एंगल Q आपका 90 है, it is 90 and it is given is equal to 110. 110 plus angle Q is equal to 90 degree और एंगल PTQ is equal to 360 degree. देखिए 90 plus 90 180 and 180 plus 110 290 का मैट ऐसे ऐड कर लीजिए 110 और ये 200 हो जाएंगे तो 290 प्लस एंगल PTQ is equal to 360 degree. From here angle PTQ is equal to 360 minus 290 is equal to 70 degree. क्लियर हो गई बात। चलिए ये तो थे कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing some very important questions, ठीक है, which are very expected to your board exams of mathematics 2023. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।